180 170 सेंटर्स में होता है। रांची एक सेंटर है। हम आपको ये बता दें कि रांची एक सेंटर है और अभी यहाँ पे एक ही सेंटर चल रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे 5-6 सेंटर हो रांची में। इट इज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेशन वी गेट। तो पहला लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम के बाद उसके ग्रेडिंग एंड पासिंग अलग है, एक कट ऑफ डिसाइड की जाती है। देन दे आर कॉल्ड फॉर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। ये जो प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड है ये इंडिया में 6 जगह पे हो रही है। अभी पहले 4 था, अब रक्षा मंत्री जी के ऑनरेबल राज्य रक्षा मंत्री जी आने के बाद अब 6 कर दिए हैं। 6 जगह पे हो रही है और इन 6 जगहों पे एक दिन का टेस्ट होता है साइकोमेट्रिक। हमारी नॉलेज बेस्ड टेस्ट सिर्फ हमारे ऑनलाइन एग्जाम में होती है। उसके बाद ऑफिसर पोटेंशियल देखने का साइकोमेट्रिक टेस्ट है एक दिन का। एंड उसमें जो क्लियर होते हैं वो जाते हैं नोएडा, आते हैं नोएडा में हमारा 6 डेज का साइको एनालिसिस टेस्ट होते हैं, जो कि उनकी एकोमोडेशन इज लुक्ड आफ्टर बाय कोस्ट गार्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस फुल 6 डेज। यानी वो मंडे सुबह आते हैं एंड जनरली संडे इवनिंग आ जाते हैं एंड फ्राइडे शाम तक accommodation, food, everything is looked after by Coast Guard as when they are still a candidate. And those who are appearing for first time or all SC/ST candidates, fare is paid for every exam. So they get their fare and they can stay. They are again analyzed. Those who get selected from preliminary selection board, उन लोगों का आगे मेडिकल होता है। बेस हॉस्पिटल दिल्ली में ही मेडिकल होता है एंड मेडिकल्स के बाद मेरिट लिस्ट बनती है एंड उनको कॉल लेटर्स इशू होते हैं। ये ऑफिसर सिलेक्शन का है। सिमिलरली सेलर सिलेक्शन में चाहे किसी भी एंट्री का हो, उनका पहले अगेन ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम के बाद इनको इंडिया के 9 सेंटर्स पे बुलाए जाते हैं सेकेंड स्टेज के लिए, जहां पे उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल्स। उसके बाद उन लोगों का मेरिट बनता है एंड उनको आईएनएस छिलका में जो नेवल ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है उधर बुलाया जाता है बेस्ड ऑन देयर मेरिट एंड जो उनकी कैटेगरी है। ये है सेलर्स का। जो ऑप्शन फुल जो आपको अगर चाहिए वो हो तो ऑल सेलर्स आर 57 years, all officers up to rank of commandant is 57 years age and DIG and above is 60 years. नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब की जो है हम बता रहे हैं ना, एक नॉर्मल अगर आप नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या यूपीएससी से, तो उससे ज्यादा बेनिफिट जो मैं आपको बता रहा था, लीव उधर 30 डेज है, हमारी 45 डेज है। फ्री राशन फैसिलिटीज हमारे यहाँ से एक्सटेंड होती है, उनके में नहीं होती है। उनके अंदर उनकी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलती है, बट सरकार की ओर से जो फ्री राशन फैसिलिटी दी जाती है वो हमारे में है। मेडिकल फैसिलिटीज उनके लिमिटेड है सीजीएचएस स्कीम पे चलती है, हमारे में तो सारे मिलिट्री हॉस्पिटल्स है। ओके, थैंक यू सर। एक फोटोग्राफ ठीक है। हम यहीं पे ही अवेलेबल है, अभी भी आज मंत्री जी बिजी हैं, हम यहाँ अवेलेबल, हम आपके सवाल जवाब देते रहेंगे। और यूं कहे पूरी दुनिया आज जहां जहां सनातनी धर्म के लोग रहते हैं उनके लिए पावन मास का समय है। कल गुरु पूर्णिमा और आज से सावन का प्रारंभ हुआ। मैं भी यहाँ से बहुत दूर अंगड़ाबाड़ी में वहां उस मेले का उद्घाटन करना था, फिर बाबा का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, और सुबह उरमांझी में गगारी पहाड़ पे वहां पे भी हम कार्यक्रम में था। और सबसे पहले मैं देश के ऐसे पराक्रमी, ऐसे वीर जो लगातार मां भारती की सेवा, न्यारे तिरंगे की रक्षा और
समुद्री सीमा को कैसे सुरक्षित रखना, ऐसे कोस्ट गार्ड के हमारे डीआईजी और अन्य तटरक्षक दल के अधिकारीगण, सबसे पहले मैं आप सबका भगवान बिरसा मुंडा की भूमि पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का कि देश के युवकों को भारतीय डिफेंस सेक्टर से जोड़ना, देश की सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा युवा आगे आए और अपना फ्यूचर जो है वो भारतीय सेना में। और आज हम कह सकते हैं कि जहां हमारा एनसीसी कैडेट 17 लाख से 20 लाख और लगातार देश के युवा उत्साहित हैं। ऑपरेशन सिंदूर की विजय के बाद देश के युवा और ज्यादा उत्साहित हैं और इसी उद्देश्य से इंडियन कोस्ट गार्ड ने निर्णय लिया कि 10 जुलाई से 20 जुलाई तक, आज 11 तारीख है, 11 से 20 जुलाई तक रांची में इंडियन कोस्ट गार्ड की जानकारियां युवाओं से साझा करना कि समुद्री सीमा को कैसे सुरक्षित रखना, पर्यावरण को बचाना, जीव जंतु को बचाना और कैसे नशे के सौदागर जो समुद्री सीमा से भारत में घुसने की कोशिश करते हैं उनको रोकना, जीव जंतु की रक्षा करना। ये इंडियन कोस्ट गार्ड जो लगातार समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है और ये पहली बार झारखंड में रांची में होने जा रहा है। इन 10 दिनों के अंदर लगभग 50 इन 10 दिनों के अंदर लगभग 50 से ऊपर कॉलेज और स्कूल जाकर हमारे जितने अधिकारीगण हैं वो जाकर आधे घंटे का ब्रीफ देंगे, कैसे युवा हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़े, अपना फ्यूचर वहां तलाशे और वो फ्यूचर देश की सुरक्षा के लिए, देश की आन बान शान के लिए। तो आज हम ये कह सकते हैं एक बहुत सुनहरा अवसर झारखंड के विशेषकर रांची लोकसभा के बच्चों के पास है कि अपना फ्यूचर इंडियन कोस्ट गार्ड से जोड़े, उधर देखें और उनको पूरा जानकारी देना, उनके साथ कोई उनके जिज्ञासा होगी, कोई प्रश्न होंगे तो अधिकारीगण उसका भी जवाब देंगे। एक मौका है झारखंड के बच्चों के पास और कल सोमवार को प्रथम दिन, क्योंकि तो अभी संपर्क सभी से हो रहा है, आप सब अधिकारीगण विभिन्न कॉलेज स्कूलों में जाकर उनको एजुकेट करना, उनके मैनेजमेंट से बात करना, ये प्रक्रिया चल रही है। पहला
सोमवार को 14 जुलाई को पहला जो कार्यक्रम है वो 10 बजे राम टहल चौधरी कॉलेज है जो दरदाह और मांझी में दरदाग में, वहां से शुरुआत होगी। अब वहां मैं आज सुबह गया था तो हजारों बच्चे वहां पे इस ललक में है कि नहीं हमको तो जुड़ना है। तो हमने कहा भाई हॉल तो इतना बड़ा है नहीं। तो बच्चे मेरे पास आए, बोले नहीं हमारे पास तो 1000-1500 बच्चों के साथ बैठने का स्थान है। हमने बहुत बढ़िया। तो 10 बजे ओरमांझी के दरदाग जो रामटहल चौधरी कॉलेज है वहां से उसकी शुरुआत या उद्घाटन जो कहें आप, उसकी शुरुआत होगी। और फिर 12 बजे एसएस मेमोरियल कॉलेज कांके रोड में, वो 12 बजे है। फिर तीसरा लाला लाजपत राय स्कूल पुंदा 1 बजे और गोस्नर कॉलेज 2 बजे। ये पहले दिन 4 कॉलेज में जानकारी साझा होगी और इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से भी कुछ किट भी बनाई गई है। बच्चों को एजुकेट करने के लिए वो किट का भी वितरण होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा ये मानना रहा है, हमेशा प्रेरित करते रहते हैं नौजवानों को। और हमको खुशी होगी कि झारखंड के बच्चे डिफेंस सेक्टर से जुड़े, क्योंकि हमने जब आज से 1 साल पहले नो या आर्म फोर्सेस जब बोराबादी मैदान में किया था 3 दिनों का, तीनों आर्म फोर्सेस का, तो लाखों लोग आए थे। और अभी 2 महीने पहले जब एयर शो हुआ था 2 दिन का, तो लाखों लोग एयर शो देखने आए थे। मतलब झारखंड के बच्चे, रांची के बच्चे डिफेंस सेक्टर में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। अब जरूरत है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छी वेन्यू है डिप्लोमा एंट्री वालों के लिए। बहुत सारे आईटीआई इंस्टीट्यूट हमने देखे यहाँ पर हैं और उनके बच्चे अगर अप्लाई करेंगे तो दिस इज अ वेरी गुड चांस। इस मौके को कोई मिस नहीं करना चाहिए। डिप्लोमा एंट्री स्कीम जो आती है, हर साल ऑफिसर एंट्री साल में 1 बार होता है एंड सेलर एंट्री के साल में 2 बार होते हैं। एंड अराउंड इन एन ईयर हमारे ऑफिसर एंट्री 140 सीटें हैं, 140 से 170 के बीच में आते हैं एंड सेलर एंट्री के हमारे 700 से 800 एंट्री होती है एवरी ईयर। तो हम चाहते हैं आप ये समाचार सबसे पहले, जैसे मंत्री जी बता रहे थे, इंडियन कोस्ट गार्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है जहां पर अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं एंड किसी भी माने गए सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी की इक्विवेलेंट हमारी पे है। पे के अलावा तटरक्षक में रहने वाले सभी लोगों को फ्री राशन की प्रोविजन दी गई है, एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, लीव हमारी लीव बाकियों से ज्यादा है, 45 डेज की अर्न लीव है हमारी, एंड उसके अलावा हॉस्पिटल एंड कैंटीन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। कहा जाए तो यंगेस्ट सर्विस होने का जो एडवांटेज रहा, सबसे लास्ट में बनाए, सभी सर्विसेज की अच्छी बातें हमने उठा ली। तो इट इज अ वेरी गुड पोटेंशियल यहाँ के लोगों के लिए भी, या बाकी जहाँ पे भी हमारे यूथ है, अगर ज्वाइन करेंगे तो इस सर्विस में आने पर आपको एडवांटेजेस ही है। ओवर द ईयर ये सर्विस जब ग्रो कर रही है तो और भी अच्छा ही हो रहा है। हम टेक्नोलॉजी में काफी आगे आ रहे हैं, हम लोगों की लाइफस्टाइल और वेलफेयर में हम काफी आगे आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर इंक्लूडिंग फैमिली डिपेंडेंट पेरेंट्स तक का बेनिफिट एक्सटेंड किया जाता है। तो अगर एक परिवार से अगर एक भी बच्चा ज्वाइन कर ले तो उसका अकेला नहीं, उसके फैमिली के अलावा उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिलता है। तो इस पर हम बार बार फोकस करते हैं कि तटरक्षक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो चली है, इट हैज गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हम चाहते हैं आप अपने न्यूज चैनल्स द्वारा ये
मैक्सिमम लोगों को पहुंचाएं। स्पेसिफिकली हम ये भी कि 8 से 20 के बीच में जो ऑफिसर रिक्रूटमेंट खुला है, हम जब कॉलेजेस में जाएंगे, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आज हमसे डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, तो हम उनके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये अपने मीडिया से बताएंगे, 2 दिन है, सैटरडे संडे, ये जब लोग पढ़ेंगे, लोग अप्लाई भी करेंगे, दिक्कत आएगी तो हम जब कॉलेज जाएंगे तो ये हमें बताएंगे, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये अग्निवीर जो इंडियन आर्मी का 4 साल का, वो वैसा ही है या फिर नहीं, ये परमानेंट है। हाँ, इसमें बहुत क्लैरिटी कर लेता हूँ, ये 4 ईयर टेन्योर वाला नहीं है। ये किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह परमानेंट है। ये गवर्नमेंट के नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सेम स्केल पे चलती है। इट इज नॉट 4 ईयर टेन्योर, इट इज नॉट अ 4 ईयर टेन्योर। एंड जो अग्निवीर, अगर अग्निवीर की फैमिलीज जो अगर जिनके अभी अग्निवीर में है, उनको भी हम ये मैसेज दे सकते हैं कि उन लोगों को इसमें 10% रिजर्वेशन आफ्टर दे कंप्लीट देयर पूरा टेन्योर इन द अदर सर्विसेज, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अगर उन्होंने अपनी पूरी अग्निवीर टेन्योर खत्म कर ली है फुल, तो उन लोगों के लिए इसके अलावा जो मैं रिजर्वेशन बता रहा था, 10% सीट्स अलग से रिजर्व्ड है। एंड उनको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी 5 ईयर का एज बैलेंस भी दिया हुआ है। किसी का कोई और सवाल? ओके, जी, पहले मैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद का एग्जामिनेशन प्रोसेस बता देता हूँ। अभी क्योंकि ऑफिसर्स का चल रहा है, तो मैं ऑफिसर्स के एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद उन लोगों को सबको रिटन एग्जामिनेशन, रिटन नहीं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। वो 180 प्रिंसिपल डायरेक्टर रिक्रूटमेंट, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स दिल्ली से आया हूँ। एंड कोस्ट गार्ड में जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो लोगों को सेलेक्ट करते हैं, उसके बारे में बताने के लिए रांची और झारखंड के बाकी इलाकों में हम जाके लोगों से संपर्क करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रगणों से, पत्रकारों से मैं ये अनुरोध करता हूँ, आप अपने मीडियम द्वारा पहली चीज ये बताइएगा कि 8 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक कोस्ट गार्ड के ऑफिसर सिलेक्शन के लिए एप्लीकेशन खुले हुए हैं। इसलिए मंत्री जी के आदेश पर हम कॉलेजों पर ध्यान दे रहे हैं, उनको इन चीजों पर मदद करेंगे। 8 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म www.joinindiancoastguard.cdac.in पर अवेलेबल है। हम चाहते हैं आप अपने न्यूज चैनल से मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि हमें अच्छे स्ट्रेंथ से देश के रूरल के जो युवा हैं उनको आने का एक मौका मिलेगा। हम कई स्कूलों और कॉलेजों में जब जाएंगे तो हमारी जो एंट्री स्कीम है उसके बारे में बताएंगे। ऑफिसर्स एंट्री स्कीम के लिए ग्रेजुएशन ही है, एनी ग्रेजुएट। बाकी कई सर्विसेज में साइंस ग्रेजुएट बोलते हैं, कोस्ट गार्ड पे ऑफिसर सिलेक्शन के लिए एनी ग्रेजुएट आ सकता है। ऐसे जनरल ड्यूटी ऑफिसर, जैसे मैं हूं, मैं एक जनरल ड्यूटी ऑफिसर हूं, मेरे साथ नलिन जो है वो जनरल ड्यूटी ऑफिसर है। ये मैथ्यू, कमांडेंट मैथ्यू जनरल ड्यूटी ऑफिसर है। डिप्टी कमांडेंट सरताज टेक्निकल ऑफिसर है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, ये 3 के कॉम्बिनेशन पे इनकी इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। बाकी जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स के लिए एनी ग्रेजुएट दे कैन अप्लाई फॉर जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स। वुमन की पहली सर्विस अमंग दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जिन्होंने वुमन एंट्री स्टार्ट की थी, वुमन एंट्री हमारे में दोनों में है, परमानेंट एज वेल एज शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट्स के लिए भी है। उनकी भी वैकेंसीज निकलती रहती हैं बीच बीच में, तो वुमेन एंट्री का भी हमारे सर्विस में ओपन है। एक और एंट्री जो ऑफिसर कैडर में होता है वो है लॉ। लॉ की अलग एंट्री होती है, एंड वो दोनों मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लॉ में क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएट इन लॉ। जो ग्रेजुएट इन लॉ है दे कैन अप्लाई फॉर लॉ। बाकी मैंने बोला इट्स ओनली सर्विस जो
कॉमन ग्रेजुएट को जनरल ड्यूटी के लिए लेते हैं। कमिंग टू जो हमारे सेलर एंट्री हैं, उसमें 3 विभाग हैं। पहला होता है 10th क्लास एंट्री। 10th क्लास एंट्री में इट इज फॉर डोमेस्टिक ब्रांचेस, जो कि सर्विस में काफी जगहों पे है डोमेस्टिक ब्रांच। डोमेस्टिक उनको कहते हैं जो कुक, स्टूवर्ड्स और ऐसे फंक्शंस करते हैं। देन दूसरा है +2, 10+2 एंट्री। 10+2 एंट्री में हम लोग स्पेसिफाई करते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स। हमसे कई लोगों ने सवाल पूछे हैं कि सर मैं सीबीएसई में था, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी थी। हम उनको ये बताना चाहते हैं आप ओपन स्कूल से मैथमेटिक्स पढ़ के भी आप अब पास होने पर आप कोस्ट गार्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं उसके लिए कोस्ट गार्ड में रिजर्व्ड सीट्स हैं, और हम मंत्री जी से अनुग्रह किए थे, हम बताना चाहते हैं कि हमें रिजर्व्ड सीट्स में ही लोग नहीं मिल रहे हैं। तो रिजर्व्ड सीट्स के लोगों के लिए हम यहाँ पे जब अभियान चला